ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध होता है तब मंत्र आपको कुछ संकेत देता है जिससे आप यह जान पाए कि मंत्र सिद्ध हो चुका है। तो भक्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल भक्ति ज्ञान रियल वन पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भक्तों, जब सिद्ध मंत्र से कार्य कैसे लिया जाए, देखिए, जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें यह भलीभांति पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मंत्र के द्वारा झाड़ा लगाकर बीमारी को ठीक किया जाता है। यह भी मंत्र सिद्धि का ही एक लक्षण होता है। ये सारी जो सिद्धियां होती हैं, जैसे कोई पीलियां झाड़ता है, जंगली जीवों के काटने पर झाड़ा लगाया जाता है जिससे कि कोई भी जहर उतर जाता है, तो ये कौन सी सिद्धि होती है? ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करती, ये सिद्धियां वास्तविक काम करती हैं और इन मंत्रों के झाड़े से तुरंत आराम मिलता है। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टरी इलाज किया जाता है ताकि यह सिद्ध हो जाए कि बीमारी पूर्णतया ठीक हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि मंत्र की शक्ति कैसे काम करती है। मंत्र की शक्ति से बहुत सारे काम होते हैं, जैसे वशीकरण तंत्र और अन्य तांत्रिक क्रियाएं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंत्र भी हैं जो वशीकरण और तांत्रिक क्रियाओं को नष्ट करते हैं। यह मंत्र शक्ति का ही प्रभाव है। तो आज मंत्र सिद्धि के ऊपर ही जानकारी देंगे कि मंत्र सिद्धि कैसे कार्य करती है। जब भी आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप संकल्प ले लीजिए। 1.25 लाख मंत्र जाप का कोई भी मंत्र हो कि 10,000 कम से कम जप करूंगा। 1.25 लाख मंत्र जाप करने पर मंत्र 10 पर जागृत होता है। जब आप दोबारा मंत्र साधना करते हैं तब फिर 10 पर और जागृत होता है। ऐसा करके आप जब 10 बार साधना करते हैं किसी मंत्र की तो वह पूर्णतः जागृत हो जाता है। तब फिर मंत्र आपके आदेश पर काम करता है। अब यह जरूरी नहीं है कि मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको साधना ही करनी पड़े। अगर आप बिना संकल्प लिए भी नित्य माला से मंत्र जपते हैं तब भी मंत्र जागृत हो जाता है। समय पर मंत्र जाप करो, माला का आदर करो, प्रतिदिन मंदिर जाओ। इतना करने से भी साधक को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मंत्र सिद्धि की शक्ति सबसे पवित्र शक्ति होती है। इसमें किसी भी नकारात्मक शक्ति का उपयोग नहीं होता। जब आप मंत्र सिद्ध करते हैं तब उसके बाद आप यह काम कर सकते हैं, जैसे कि नजर उतारने का काम, नकारात्मक शक्ति उतारने का काम, शक्तियों को अनुभव करना, दैविक शक्तियों से बात करना, पूछा लेना। यह सारी चीज कब कार्य करती है? जब आप यह मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो मंत्र सिद्ध करते हैं जो लोग, वह सबसे पहले इनका प्रयोग अपने ही घर में करके देखते हैं। जब मंत्र जागृत होने वाला होता है, मंत्र सिद्ध होने वाला होता है, तब आपको स्वप्न के माध्यम से डराया जाता है। यानी जब आप मंत्र सिद्ध के निकट होते हैं तब आपको डरावने स्वप्न आने लगते हैं, लेकिन इससे आपको कोई हानि नहीं होती, मात्र यह आपकी परीक्षा होती है। स्वप्न में कोई शेर आपके पीछे लग गया, कोई बैल आपके पीछे लग गया, ऐसा आपको अनुभव होता है। स्वप्न में मतलब कि एकदम से आपको डराने का प्रयास किया जाता है कि आप साधना बीच में ही छोड़ दें, लेकिन फिर भी आप मंत्र जाप बंद न करें। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्र जाप के दौरान किसी भी साधक के साथ कोई कुछ गलत नहीं होता है। दूसरा लक्षण, जब आप किसी इच्छा पूर्ति के लिए किसी मंत्र का जाप करते हैं तो साधना या मंत्र जाप के दौरान आपकी इच्छा अगर पूरी हो जाती है तो यह इस बात का संकेत है कि आपका मंत्र जागृत हो चुका है और मंत्र अपनी सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। जिस कार्य के लिए आपने मंत्र अनुष्ठान किया था वह कार्य अगर सफल हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। तीसरा लक्षण, अगर मंत्र अनुष्ठान के पहले आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता था, आपसी अनबन बनी रहती थी, वह मंत्र जपने के बाद आपके घर में शांति रहने लगती है। मंत्र जाप से अगर आप घर का माहौल बदलने लगता है तो इसका संकेत है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है और सिद्ध के प्रभाव से ही आपके घर का माहौल बदल गया। अगर आपके घर में भी अशांति बनी रहती है, आपसी अनबन होती रहती है, तो आपको अवश्य ही मंत्र जाप करना चाहिए। चौथा लक्षण, जिस देवता का आप मंत्र जप रहे हैं, अगर आपको स्वप्न में उस देवता के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए तो आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। पांचवा लक्षण,
कोई ऐसी वस्तु या काम जो आपके लिए असंभव है और मंत्र जाप के प्रभाव से वह काम संभव हो जाए, तब भी आपको मांगना चाहिए कि मंत्र सिद्ध हो चुका है। जब घर में आपको ऐसा फील होता है कि घर में कोई पॉजिटिव शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो समझ लीजिए कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। ब्रह्मा मुहूर्त में मंत्र जाप करने से सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है। जैसा कि हमारे साधक जानना चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या लाभ होते हैं। जो हमारे प्राण होती है, जो हमारी जीवात्मा होती है, यह भी ब्रह्मांडी शक्ति का ही एक अंश होती है। तो जब हम ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं तो वही ऊर्जा हमारा शरीर ग्रहण करता है। जिन लोगों को तकलीफें होती हैं शरीरों में, अगर वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना शुरू कर देते हैं तो इससे हमारे शरीर को काफ़ी लाभ मिलता है। ब्रह्मा मुहूर्त में ब्रह्मांडी ऊर्जा तीव्र गति से हमारी धरती की ओर गिरती है। अगर आप एक छोटा सा प्रयोग करते हैं तो आपको ब्रह्मांडी ऊर्जा का आभास होगा। आप अपने जीवन में उस ऊर्जा को देख पाएंगे। तो ब्रह्मा मुहूर्त में आप उठिए और अपने घर की छत पर जाइए। जहां खुला आसमान हो वहां पर जाकर आपको बैठ जाना है, आसन बिछाना है, बैठ जाना है और आपको लंबी ध्वनि में ओम शब्द का जाप करना है। आप अपने स्वर को लंबा खींचे और जाप करें। यह एक प्रकार की पुकार होती है। उसे ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने ओर आकर्षित करने की जप करते समय आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। आप अपने आज्ञा चक्र पर उंगली रखकर भी ध्यान लगा सकते हैं। इससे आपका सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगेगा। अगर ऐसा करते समय आपको अपने शरीर में वाइब्रेशन फील होगी तो समझ लीजिए कि आपका शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। ऐसा एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 3 से 4 दिनों में जरूर हो जाएगा। जिन लोगों का कभी अध्यात्म से कोई संबंध नहीं रहा है, जिन लोगों ने कभी पूजा पाठ नहीं किए, उनको हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन कुछ ही समय में आपको ब्रह्मांड या ऊर्जा का अनुभव होगा। यह एक प्रमाण है कि जो ब्रह्मांडी ऊर्जा होती है वह ब्रह्मा मुहूर्त के समय धरती की ओर दिव्य गति से आकर्षित होती है। जब आप बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, तब तेज प्रकाश भी आपको अपने आज्ञा चक्र पर दिखाई देगा और साथ में आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा का अनुभव होगा। ज्यादातर लोगों को ब्रह्मा मुहूर्त में 2 से 3 मिनट के अंदर ही वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें अनुभव करने में 15 से 30 मिनट लग जाए, लेकिन आपको खुले आसमान के नीचे बैठने से अनुभव जरूर होंगे। आपका शरीर ऊर्जा को ग्रहण करना शुरू कर देता है। जब आप ब्रह्मा मुहूर्त वाली प्रक्रिया कर लेंगे, उसके बाद भी पूरे दिन में आपको अपने आसपास ब्रह्मांड या ऊर्जा का अनुभव होता रहेगा। आपको बार बार अपने आज्ञा चक्र पर अनुभव होगा। यह अनुभव होता है उस ऊर्जा का कि आपके शरीर ने ऊर्जा को ग्रहण किया है। यह सिर्फ एक दिन का अनुभव है। तो इसी तरह आप लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर खुले आसमान के नीचे ध्यान लगाएंगे तो कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड की ऊर्जा कितनी तीव्रता से गिरती है और इस ऊर्जा से आपके शरीर को बहुत ही लाभ होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की इतनी महिमा है तो ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप भी कर सकते हैं। ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत ही एकाग्रता से आपका जप भी होता है। और जैसा कि हमने आपको प्रयोग बताया, अगर आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा का अनुभव करना है तो आप समय पर उठिए, मंत्र जाप कीजिए। आपको ऊर्जा का अनुभव तुरंत होगा। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल भक्ति ज्ञान रियल 1 को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने भक्त मित्रों में भी शेयर करें। धन्यवाद।